This headline powered by Inotronics, India's leading electronics manufacturing services company. मुल्तानी कूका कफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। अमृतपाल को लेकर हिमाचल में हाई अलर्ट। सीएम ने डीजीपी को दिए निर्देश, पर्यटकों को परेशान न करने की अपील। बाहर से आने वाली गाड़ियों की जांच जारी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कर दिया दावा, पीएम के नेतृत्व में 400 सीट वाली बनेगी सरकार। समाजवादी पार्टी पर कसा तंज, यूपी की 80 में से 80 सीट बीजेपी के जीतने का लक्ष्य। मोदी नगर में केंद्रीय मंत्री ने अक्षय पात्र रसोई का किया भूमि पूजन। मिड डे मील में अक्षय पात्र रसोई का मिलेगा उम्दा भोजन। 1 लाख बच्चों को भोजन किया जाएगा वितरित। और जालौन में जारी है ऑपरेशन लंगड़ा। मुठभेड़ के दौरान 5 बदमाश गिरफ्तार, जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल। पुलिस ने किया मामला दर्ज, कार्रवाई जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब में चल रहे प्रकरण के बीच हिमाचल पुलिस भी हाई अलर्ट मोड पर आ गई है। हिमाचल प्रदेश में पंजाब से सटी सीमाओं पर पहरे को और भी कड़ा कर दिया गया है। राज्य के सभी प्रवेश द्वारों पर बाहर से आने वाली गाड़ियों की जांच की जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुलिस को पर्यटकों और बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को परेशान न करने की सलाह दी है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने डीजीपी को निर्देश दिए हैं। इस दौरान सीएम ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आप। कोई ऐसा पी साहब को निर्देश दिया है कि जो बाहर से आने वाले पर्यटक है या और है उनको भी तंग ना किया जाए और कोई ऐसा व्यक्ति भी अनवांटेड ना आए हिमाचल की बाउंड्री में, तो सब प्रकार की सिक्योरिटी का ध्यान रखा जा रहा है। और मुझे नहीं लगता कोई अभी ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी वारदात है, लेकिन हम पूरी तरह से तैयार है और हमने हिमाचल प्रदेश में सिक्योरिटी का हाई अलर्ट भी कर रखा है। सर, एचआरटीसी की हमारी बस पंजाब और हिमाचल के जो लोग हैं भाई है। बसें चलाना, उनकी बसें चलाना और उन पर किसी प्रकार का उपद्रव करना, ये कोई सही बात नहीं होती है। लेकिन लगता नहीं मुझे कि ऐसी बात होगी। ये हर जगह कुछ ना कुछ, कई बार कुछ लोग होते हैं जो इस प्रकार की वारदात करते हैं। मुंबई उपनगर शहर पनवेल में रहने वाले युवा छात्र जयदीप सुधाकर मोरे ने 2023 ऑल इंडिया गेट एंट्रेंस एग्जाम में सर्वाधिक अंक अर्जित किए और उनकी इस कामयाबी से उनके परिवार, रिश्तेदारों में विजन गेट कोचिंग क्लास के शिक्षकों में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि कोचिंग क्लास की ये पहली उपलब्धि नहीं है। इससे पहले भी कोचिंग क्लास के सैकड़ों छात्रों ने पिछले 6 वर्षों में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जुट चुकी है, जिसके चलते डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर में ओबीसी मोर्चे की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे। इसके बाद एक होटल में आयोजित राष्ट्रपति के अभिभाषण गोष्ठी के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि पीएम सबका साथ सबका विकास को लेकर काम कर रहे हैं। साथ ही अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। क्या कुछ कहा, सुनिए आप। प्रधानमंत्री जी वह सबका साथ सबका विकास का मंत्र जो इस देश के अंदर भाजपा विरोधी, मोदी विरोधी राजनीतिक नेता अथवा दल हैं, आज उनका अस्तित्व संकट में है। क्योंकि जनता समझ गई है कि वो कभी ईमानदारी से न देश की सेवा करते हैं, न गरीब की सेवा करते हैं, न किसान की सेवा करते हैं, न मजदूर की सेवा करते हैं। योजना बना करके केवल लूटते हैं। वही लूट का जो काम किए हैं, अब जांच होती है, पकड़े जाते हैं, तो उनका कहना है कि मोदी जी ईडी को और सीबीआई को हमारे पीछे लगा देते हैं। अगर भ्रष्टाचार नहीं करोगे काहे कोई आपके खिलाफ जांच करेगा। पूरा देश चाहता है, पूरा उत्तर प्रदेश चाहता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 से अधिक सांसदों वाली ऐसी सरकार बने जिस सरकार के माध्यम से भारत विश्व गुरु बन सके। इसलिए उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की झोली में लाने के लक्ष्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। यूपी के मोदीनगर क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने अक्षय पात्र रसोई का पूजन किया। इस मौके पर लोकसभा सांसद सत्यपाल सिंह, मोदीनगर विधायक मंजू शिवाच मौके पर उपस्थित रहे।
आपको बता दें कि इस आधुनिक रसोई में मिड डे मील का भोजन मशीनों द्वारा तैयार किया जाएगा और भोजन की क्वालिटी की जांच के लिए एक लैब मिड डे मील में तैयार की जाएगी, जिसमें भोजन की गुणवत्ता जांच के बाद मात्र 45 मिनट में गाजियाबाद के सभी सरकारी विद्यालयों में भोजन वितरित किया जाएगा। हरे रामा अक्षय पात्र संस्था से एक निवेदन किया था कि हमारे यहाँ जो मिड डे मील होते हैं उसका सारा भार वो उठा लें ताकि अच्छा खाना बच्चों को मिल सके। तो कई जगह देखने के बाद ये जगह चिन्हित हुई है और यहाँ पर इनकी एक बड़ी रसोई बनेगी ताकि तकरीबन 3 लाख बच्चों को जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको मिड डे मील मिल सके। और अब खबर है यूपी के चंदौली से, जहां बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। चारों तरफ जनता त्राहिमाम कर रही है और पूरा मामला बनोली खुद बिजली उपकेंद्र का है, जहां के 27 गांव बिजली व्यवस्था के चरमराने से परेशान हैं और ग्रामीणों ने चेताया है कि आज रात तक बिजली व्यवस्था सुचारू नहीं की गई तो उपकेंद्र का ताला बंद कर देंगे। तो वहीं देखना यह होगा कि स्थानीय प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। ये चंदौली मुख्यालय से 2 किलोमीटर पे स्थित बनौली गांव है और यहाँ पे 300-400 लोग आए हैं बिजली की समस्या को लेकर। योगी सरकार जहां बात करती है बिजली पानी सड़क की, आज बिजली नहीं मिल रही है। चंदौली जनपद में जनता परेशान है, बच्चे परेशान हैं, स्कूल जाने में समस्या हो रही है, लोग सो नहीं पा रहे हैं और पानी पीने की व्यवस्था नहीं। कोई 2 किलोमीटर से पानी लेके आ रहा है, कोई 3 किलोमीटर से। समस्या से कोई जनप्रतिनिधि जो विधायक आज माला पहन के घूम रहे हैं, अबीर लगा रहे हैं, आज यहाँ मौके पे उनकी समस्या सुनने के लिए नहीं। जब चुनाव आएगा तो वो खड़े हो जाएंगे इनकी समस्या। इससे बड़ी समस्या क्या हो सकती है? बिजली नहीं मिल रही है, इसलिए आज ये लोग अपना हर जरूरी काम छोड़ करके मौके पर आए हैं। ये हम कैमरामैन के तमाम हमारे पीछे लोग खड़े हैं जो बिना खाए पिए सुबह से यहाँ पे आके धरना दे रहे हैं कि कहीं से 1 घंटे के लिए बिजली मिल जाए और हमारे घर की पानी की टंकी भर जाए। कैमरामैन जितेंद्र सिंह, जिला समता प्रशांत सिंह। यूपी के जालौन में एसओजी, सर्विलांस और पुलिस की शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 2 के पैर में गोली लगी। घायल बदमाशों का इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें कि पुलिस की मुठभेड़ उरई कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे स्थित करमेर ओवरब्रिज के पास हुई, जहां पर सर्विलांस टीम की मदद से पुलिस को जानकारी मिली, जिसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। दुर्दांत अपराधियों का, डकैतों का गैंग जो थाना क्षेत्र में रुका हुआ है। इस सूचना पर पुलिस व एसओजी गई। जब गैंग को ललकारा तो उनकी तरफ से फायरिंग हुई। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए पूरे गैंग को न्यूट्रलाइज किया, जिसमें से 5 लोग गिरफ्तार हुए, 3 लोग भागने में सफल रहे। वो 5 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें से 2 लोग जिन्होंने फायरिंग की थी, उनको पुलिस की जवाबी फायरिंग में उनके पैरों में गोली लगी थी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महोबा जिले में एक हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जहां एक बेकाबू कार चालक सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंदते हुए मौके से गाड़ी सहित भाग गया। इस हादसे में लेखपाल सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना को गंभीरता से लेते हुए मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के अस्पताल में भर्ती कराया है और साथ ही जिलाधिकारी के साथ ही पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर घायलों का हाल जानकर अग्रिम कार्रवाई के आदेश जारी किए। यहाँ से 80-90 की स्पीड में गाड़ी आई, यहाँ से ऐसी ठिलिया वाले के मारे, सब्जी वाले को कुचली ऐसी मोड़ी और फिर उसने वो यहाँ से सीधे चला गया परमानंद चौराहे तरफ। गाड़ी कहाँ के अंदर से आई? अस्पताल के 3रे नंबर गेट के से। क्या लगा, किस तरह की घटना हुई है? कितने लोग घायल हुए? 3-4 लोग हैं घायल। अभी एक हिट एंड रन का मैटर सामने आया है, जहाँ एक तेज रफ्तार गाड़ी ने 4 लोगों को घायल किया है। पुलिस मौके पर तुरंत ही पहुंच गई थी और चारों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। मौके से एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया है। वह ये जो गाड़ी है जिसने ये टक्कर मारी थी उसको ट्रेस आउट किया जा रहा है। बहुत जल्दी इनको पकड़ के कठोरतम पुलिस कार्रवाई की जाएगी। यूपी के चित्रकूट में नदी में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई है, जिससे परिजनों ने पट्टे धारक पर अवैध खनन का आरोप लगाया और पट्टे धारक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर नदी किनारे युवक का शव रखकर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं बालू घाट किनारे खड़ी
पोकलैंड मशीन पर अराजक तत्वों ने आग लगा दी, जिससे मशीन धू धू कर जलने लगी। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। परिजनों की सूचना पर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। और अब बात करेंगे यूपी के हरिगढ़ की, जहां अतरौली में विवाद हो गया। आपको बता दें कि कुछ मुस्लिम इकट्ठा होकर आए और एक हिंदू को घेर लिया। लाठी डंडों से बुरी तरह से उसको पीटने लगे। हिंदू व्यक्ति जीतू बेहोश हो गया। उसके बाद जिहादी मानसिकता के लोगों ने उसे मरा समझकर छोड़ दिया और धमकी देते हुए कहा कि अगर कोई हमारे विरुद्ध गवाही देगा तो उसे भी नहीं छोड़ेंगे। परिवार के लोगों ने बताया कि इस गांव में मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है और वहां हमें आए दिन परेशान किया जाता है। हमारी पूजा पाठ पर भी रोक लगाई जाती है। हमारी बहन बेटी खेत में जाती हैं तो कुछ जिहादी मारते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग भी करते हैं। इस मामले को संज्ञान में लेकर पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से मदद की मांग की है। खबर है उन्नाव से, जहां एक ही दिन में 4 हत्याओं से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। आपको बता दें कि बीते दिनों से उन्नाव में हो रही हत्याएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं, जिसके चलते हत्यारे बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि एक किसान की देर रात हत्या कर दी गई। सूचना पाते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आज दिनांक 19/3/23 को थाना अचलगंज के ग्राम बेथर में नलकूप के पास खेत की रखवाली कर रहे किसान की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से वार कर चेहरे पे हत्या कर दी गई। इस संबंध में घर वालों की तहरीर पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। एक 20 वर्षीय युवती जो खेतों की तरफ गई हुई थी सुबह, उसका किसी अज्ञात व्यक्ति ने सर पे धारदार हथियार से वार करके उसकी हत्या कर दी। इस संबंध में घर वालों से जो तारीख प्राप्त हुआ है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और चलिए बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक के चिक्कोड़ी में नप्पनी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और इसी कड़ी में पुलिस ने करीब 16,10,000 के 23 दोपहिया वाहनों के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में जिला पुलिस अधीक्षक के साथ पुलिस टीम शामिल रही। हरियाणा के रेवाड़ी में गैस सिलेंडर के लीक होने से 3 बच्चे जिंदा जलने की घटना सामने आई। दरअसल मामला रेवाड़ी के गांव गढ़ी बोलनी का बताया जा रहा है। आनंद फानन में घर में आग उठती देख दरवाजा तोड़कर पड़ोसियों ने परिवार के लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां ट्रॉमा सेंटर में प्राथमिक इलाज देकर दोनों को किया गया पीजीआई रेफर। इस हादसे में पति पत्नी बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हम और वो उसका लड़का यहाँ से छत से कूद के दरवाज़ा तोड़ा। अंदर से जाके जब सब कुछ बिल्कुल धुआंधार हो रहा था तो हमारा भी जी घबरा गया। तो जैसे हमने देखा कि अंदर कुछ जलने की बदबू भी आ रही थी। गैस खुली थी उनकी ओपन। उनको बाहर निकाला सिलेंडर को पहले, बाद में उनको निकाला। सारे बच्चे जिसको खींचते ऐसा लगता है सारे एक साथ आएंगे। उनके पैर में रस्सी बंधी हुई तक बाहर निकाला, वो सारे बेहोश की हालत में निकाले गए। मध्य प्रदेश के धार जिले के तिल्ला थाने के ग्राम आहू में जमीन विवाद के मामले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। आपको बता दें कि जमीन विवाद के मामले में 13-14 लोगों ने हथियार में खेत पर गेहूं काट रहे लोगों पर प्राण घातक हमला कर दिया। हमले में 3 लोगों की गंभीर चोटें आई, जिन्हें धार जिला अस्पताल लाया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई जारी है। अपने खेत में गेहूं कटवा रहे थे और एक ट्राली गेहूं कट चुके थे। हार्वेस्टर भी वहीं पे थी, ट्रैक्टर भी वहीं पे था और ये लोग अचानक गए। 10 से 15 से 17 लोग थे ये, और इनने अचानक वहाँ जाके और इनके ऊपर हमला कर दिया और जान से मारने के लिए उनको, हमारी जो बिटिया है रानू, और रानू को दोनों हाथ खब्बे के यहाँ से टूट चुके हैं और उसकी एक पैर टूट गया है और कमर पे इंजरी है उसको। एक ज़मीनी विवाद में 2 भाई थे, जिसमें विष्णु पाटीदार
और कैलाश पाटीदार, इन लोगों के परिवारजनों के बीच में आपस में गेहूं काटने की बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों को चोट आई थी। अस्पताल दोनों पक्षों को 108 में लाया गया था, जिसमें उपचार के दौरान कैलाश पाटीदार की मृत्यु हो गई थी। तो इसमें मामला पंजीबद्ध किया गया है और आरोपियों को जो है जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। बिहार के बगहा में पुलिस ने 8 किलो गांजा के साथ एक आरोपी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि रविवार की रात चौतरफा चौकी पर बेतिया से बगहा आ रही बस में सघन जांच के दौरान 8 किलो गांजा बरामद कर लिया गया। मामले को लेकर बगहा एसपी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई भी चल रही है। कल दिनांक 19 मार्च को एक गुप्त सूचना मिला था। उसी सूचना के आलोक में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें चौतरवा चौक पे एक व्यक्ति को लाल रंग के बैग के साथ पकड़ा गया था, जिसमें तलाशी ली गई तो टोटल 8 kg 335 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। एक व्यक्ति की अरेस्टिंग हुई है। इस संबंध में चौतरवा थाना कांड संख्या 87/23 दर्ज किया गया है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बिहार के समस्तीपुर जिला अंतर्गत कई ग्रामीण इलाकों में छोटे होलसेलर अक्सर चावल, दाल और अन्य खाद्य सामग्री पदार्थों की खरीदारी में जल्दी करते हैं और इसके कारण पैकिंग को बिना देखे, मतलब पैकिंग की जो एक्सपायरी डेट होती है उसको बिना देखे ही सामग्री दूसरे बड़े कारोबारी से मंगा लेते हैं। इतना ही नहीं, जब उत्पाद पैकेजिंग का वजन किया गया तो उसमें कम पाया गया। वहीं अब देखना ये होगा कि स्थानीय प्रशासन आगे आकर इस मामले पर क्या कार्रवाई करता है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में जौहर श्रद्धांजलि समारोह के आखिरी दिन सुबह विशाल शोभा यात्रा भोपाल राजपूत छात्रावास से निकाली गई। इसके बाद वहां से दुर्ग की चढ़ाई शुरू हुई। आपको बता दें कि मेवाड़ के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाली वीरांगनाओं की याद में शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर स्वामी कुशालगिरी महाराज और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ कई गणमान्य मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आप। किसी भी हालत में मुझे बर्दाश्त नहीं है। या तो उनकी विचारसारियां बंद होनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, या धर्म की बात हो रही है या राष्ट्र की बात हो रही है। राष्ट्र तब होगा सुरक्षित। मैं कहता हूं 146 साल में भारत के 10 टुकड़े क्यों हुए? जनसंख्या का संतुलन होने से हुआ था। इतिहास के पन्नों को क्या हम बदल देंगे? हमें हमारे पुरखों ने, हमारे इतिहास ने सिखाया है, देश और धर्म की रक्षा की खातिर सबको साथ में लेकर अपने झंडे की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, जब वो एक लिंगनाथ का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।